और वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और हमला भी बोला। और अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है, हर किसी ने इस घटना की निंदा की है। और अखिलेश ने यह भी कहा कि पहले किसानों को कुचला गया और फिर कानून को कुचला गया और अब सरकार संविधान को भी कुचलने की कोशिश कर रही है। और अखिलेश ने यह भी कहा कि जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया और ये सभी अधिकारियों की जानकारी में था कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसके बावजूद किसानों की हत्या हुई और दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए। और मैं जिन परिवारों से मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने यही कहा कि दोषियों को सजा मिले और सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है और सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है और सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलाए और दोषियों को सजा। और अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार दोषियों को समन नहीं बल्कि गुलदस्ता दे रही है और कोर्ट ने कई बार कहा कि यूपी में जंगल राज है और कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और जनता देख रही है, इसलिए आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होगा। और वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने विरोधी दलों को आड़े हाथ लिया है और बसपा संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और इसके अलावा उन्होंने चुनाव से पहले सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी की है। और मायावती ने कहा कि यूपी में जब बसपा की 2007 में सरकार बनी थी तब हमने यहाँ प्रदेश और आम जनता के लिए युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास किया था और प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था दी थी जिसकी पूरे देश में सराहना की गई थी। लेकिन ये सब विरोधियों को अच्छा नहीं लगा, तब से यहाँ जातिवादी संक्रिय और पूंजीवादी पार्टियां एकजुट होकर बसपा को सत्ता में आने से रोकने लगी है और इसी वजह से बीते 2 विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। और मायावती ने कहा कि प्रदेश में एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के स्वार्थी किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपने कुनबे और परिवार को बढ़ाने में लगी रहती, जिसके शासनकाल में प्रदेश की जनता खासकर कानून व्यवस्था के मामले में दुखी रही। ऐसी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना है। और वहीं मायावती ने आगे कहा कि चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले और वोटिंग होने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या बसपा के विरोध प्रायोजित मीडिया भी हमारी स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर दर्शाता रहेगा और जिससे पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और इसको लेकर मुख्य चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखेंगे कि किसी भी राज्य में अब चुनाव के लिए 6 महीने रह जाएं तो तब से लेकर वोटिंग तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगे ताकि चुनाव प्रभावित ना हो सके। और मायावती ने आगे कहा कि बंगाल में जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो वहां पर नतीजे से पहले सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी को बहुत पीछे दिखाया, लेकिन नतीजा उलट आए और जो सत्ता के सपने देख रहे थे उनका सपना चकनाचूर हुआ और ममता भारी सीटों से जीती, इसलिए सर्वे के बहकावे में ना आए। और वहीं योगी के बयान के विरोध में यूपी में सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई कर रही हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के विरोध में यूपी कांग्रेस की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां आज भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करती हुई दिखाई दी। और गोरखपुर में शुक्रवार को एक एजेंसी से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के सीतापुर पीएससी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लोगों ने उन्हें इसी लायक छोड़ा है। और प्रियंका ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जातिवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई और आज यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी और जो कि सफाई करती हुई दिखाई भी दी। और देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा।